नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। पुराने साल की ठिठुरी हुई परछाइयां सिमटी, नए दिन का नया सूरज उफुक पर उठता आता है। देखिए, बस एक दिन का इंतजार है और 2022 की चौखट छोड़कर हम 2023 की दहलीज पर कदम रख देंगे। साल 2022 खट्टी मीठी यादों से भरी किसी डायरी की तरह हमारी यादों में महफूज हो जाएगा। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको 2022 की कुछ ऐसी यादों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने इस साल आपको गर्व करने के बेहिसाब मौके दिए। अगले आधे घंटे में हम आपको 2022 की डिफेंस से जुड़ी सबसे बड़ी गुड न्यूज दिखाएंगे। वैसे इस साल डिफेंस की सबसे बड़ी गुड न्यूज वाकई बेहद भारी भरकम थी। हमारी इस वजनदार गुड न्यूज का वेट था लगभग 40,000 टन। जी हां, मैं बात कर रही हूं आईएनएस विक्रांत की। समंदर में हिंदुस्तान का शौर्य, लहरों पर पराक्रम का दूसरा नाम आईएनएस विक्रांत इस साल आखिरकार हमारी नौसेना में शक्तिशाली सिपहसालार बन गया। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 2022 में वो लौट आया बनकर लहरों पर शौर्य और पराक्रम की नई मिसाल। वो लौट आया बनकर हिंदुस्तान की जलसीमा का नया रक्षक। वो लौट आया बनकर हिंदुस्तान के समंदर का नया बादशाह। वो लौट आया जिसे हम फख्र से कहते हैं आईएनएस विक्रांत। आजादी के अमृत वर्ष में आजाद भारत की नौसेना को आखिरकार अपना नया बाहुबली मिल गया। हिंदुस्तान की जलसीमा का सबसे मजबूत प्रहरी आईएनएस विक्रांत इस साल 2 सितंबर को बेहद धूमधाम से नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो गया। इससे न केवल समुद्र में भारत की ताकत में एक बड़ा इजाफा हो गया है, बल्कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। देश के लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज आई तो जीएनटी ने हर पल की तस्वीर आपको दिखाई। गुड न्यूज टुडे ने ठीक आईएनएस विक्रांत के डेक से आपको इस बाहुबली जहाज का दीदार करवाया। इस वक्त हम इसके डेक पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये अगर आप डेक को देखें तो ये एक पूरा विशालकाय फुटबॉल के मैदान जैसा है, यानी कि 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर ये एरिया। उस रोज पूरी दुनिया की निगाह आईएनएस के स्वागत के भव्य समारोह पर थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि में आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया तो ये गौरवशाली पल इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया। समंदर के इस महाबली के नौसेना में शामिल होने से हिंदुस्तान की करीब 7,500 किलोमीटर की समुद्री सरहदें दुश्मनों की नजरों से महफूज हो गईं। भारतीय सेना लहरों पर राज करती है और इस दिन के बाद उसके तरकश में समंदर के सिकंदर विक्रांत के तौर पर एक और अचूक तीर जुड़ गया। आईएनएस विक्रांत भारत में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। देश में कई सालों से इसके निर्माण का काम चल रहा था। करीब 20,000 करोड़ की लागत से बने विक्रांत का 80% से ज्यादा हिस्सा भारत में ही बनाया गया है। अब तक समुद्री सरहदों की रक्षा की जिम्मेदारी भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य उठा रहा था, लेकिन वक्त के साथ समंदर में बड़ी होती चुनौतियों के बीच अब आईएनएस विक्रमादित्य को आईएनएस विक्रांत का साथ मिल गया। इसके साथ ही भारत की सुरक्षा कवच कई गुना मजबूत हो गई, जिसके रहते कोई दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस साल समंदर की लहरों ने हमारी नौसेना के सूरमाओं का टशन खूब देखा तो आसमान पर भी हमारे वीरों के पराक्रम का परचम खूब लहराया। इस साल आखिरकार भारत को अपना 36वां रफेल जेट मिल गया। रफेल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाया है। चीन और पाकिस्तान से चलने वाली तनातनी के बीच रफेल के भारत आने से एयरफोर्स को काफी मजबूती मिली है।
इस साल एक और इंतजार खत्म हुआ। अब के बरस अपना 36वां राफेल घर आ गया। भारत की शक्ति को अद्भुत आधुनिक तकनीक और रफ्तार की सौगात देने भारतीय वायुसेना ने 15 दिसंबर को ट्वीट के जरिए अपने बेड़े के इस सबसे नए सदस्य के शुभागमन की जानकारी दी। वायुसेना ने अपने ट्वीट में लिखा, द पैक इज कंप्लीट, यानी बेड़ा अब पूरा हो गया है। साल 2016 में फ्रांस और भारत के बीच 36 राफेल विमान का सौदा हुआ था। 60,000 करोड़ रुपए की इस डील में भारत को 36 राफेल विमान मिलने थे। इसमें से 35 राफेल पहले ही भारत आ चुके हैं। इन 35 राफेल विमानों को हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात किया गया है। राफेल का बेड़ा पूरा होने से भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। राफेल का नाम दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शामिल है। 2 इंजन वाले राफेल विमान एक साथ कई मोर्चों पर लड़ सकते हैं। रफ्तार और फुर्ती में इसका कोई मुकाबला नहीं। राफेल एक बार में 3700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। इसकी रफ्तार 1900 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 300 किलोमीटर की रेंज में हवाई हमला करने में सक्षम है। 1 मिनट में 30 mm गन से 2500 राउंड गोलियां दाग सकता है। राफेल के ताकतवर सेंसर दूर से ही दुश्मन के विमान को पहचान लेते हैं। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। आने वाले समय में भारत कई मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है, ताकि दुश्मन देश की तरफ आंख उठाने की जुर्रत न कर सके। डिफेंस के मोर्चे पर गुड न्यूज का यह सिलसिला साल के अंत तक जारी रहा। 18 दिसंबर 2022 को नया डिस्ट्रॉयर युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाओ नौसेना का हिस्सा बन गया। घातक हथियारों और साजो सामान से लैस ये युद्धपोत ऑपरेशन के लिए तैयार है। अपनी बेहिसाब ताकत के साथ जब ये सागर के सीने पर उतरेगा तो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर देगा। दो 2022 का साल नौसेना के लिए आईएनएस मोरमुगाओ के रूप में एक और गुड न्यूज लेकर आया। 18 दिसंबर को डिस्ट्रॉयर श्रेणी का नया और आधुनिकतम युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाओ नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आईएनएस मोरमुगाओ को भारतीय सेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। आईएनएस मोरमुगाओ आधुनिकतम तकनीक, स्वदेशी उपकरणों और घातक हथियारों से लैस है। इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल लगी है, तो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी है। इस युद्धपोत में आधुनिकतम सर्विलांस रडार भी लगाया गया है। साथ ही इसे बेहतरीन रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर से भी लैस किया गया है। मोरमुगाओ हिंदुस्तान के शौर्य का प्रतीक है। इस जंगी जहाज का नाम गोवा के ऐतिहासिक मोरमुगाओ पोर्ट के नाम पर रखा गया है। स्टील तकनीक से बना ये युद्धपोत 75% स्वदेशी उपकरणों और साजो सामान से लैस है। देश में ही इसे डिजाइन किया गया और देश में ही इसका निर्माण भी हुआ। आईएनएस मोरमुगाओ समुद्र में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगा, न उनकी पकड़ में आएगा और न ही उन्हें हमले का मौका देगा। महासागर में दुश्मनों की चाल को नाकाम करेगा और देश की समुद्री सरहदों की रक्षा करेगा। और अब बात राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर तैनात भारत के ब्रह्मोस अस्त्र की। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस्ड वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया है। ब्रह्मोस ने इस टेस्ट को जोरदार तरीके से पास भी किया। ब्रह्मोस मिसाइल ने 400 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को सटीक निशाना लगाकर चंद लम्हों में ध्वस्त कर दिया। अनंत आकाश में अचूक निशानेबाज, 400 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर सटीक वार, पलक झपकते ही टारगेट नेस्तनाबूद। यह है हिंदुस्तान की हवाई ताकत की मिसाल, ब्रह्मोस एक्सटेंडेड वर्जन मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने अब की साल ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन का सफल परीक्षण करके इस मिसाइल की ताकत को एक बार फिर से साबित कर दिया है। भारत पिछले कुछ समय से इस मिसाइल की ताकत को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का ये परीक्षण इसका प्रमाण है। इस परीक्षण में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वेरिएंट को टेस्ट किया गया। सुखोई से निकले ब्रह्मोस ने टारगेट शिप पर निशाना लगाया। टारगेट शिप करीब 400 किलोमीटर दूर था। ब्रह्मोस ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर दिया। इस परीक्षण को सफल बनाने के लिए DRDO, वायुसेना, नौसेना और HAL ने मिलकर काम किया।
इस परीक्षण के साथ ही वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट ने जमीन या समंदर में लंबी दूरी के टारगेट्स पर सटीक निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। ब्रह्मोस के इस आधुनिक वर्जन से सुखोई की मारक क्षमता और भी बढ़ गई है। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड वर्जन के सफल परीक्षण ने साबित कर दिया है कि अब वायुसेना के हवाई लड़ाके 400 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज को नष्ट कर सकते हैं। साल 2022 में ही भारत की एक और ताकतवर सबमरीन नौसेना को सौंपी गई। जल्द ही आईएनएस वागीर को नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। वागीर सबमरीन के रूप में हिंदुस्तान को समंदर का एक नया सिकंदर मिल जाएगा। स्कॉर्पियन सीरीज की ये पनडुब्बी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है। ये सबमरीन दुश्मन के रडार में आए बिना समंदर में दुश्मनों की जल समाधि बनाने में सक्षम है। समंदर का किलर। भारत की हमलावर पनडुब्बी। दुश्मनों का काल। आईएनएस वागीर और आईएनएस वाक्षी। भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और सक्षम को बढ़ाने की गौरव गाथा में इस साल आईएनएस वागीर और आईएनएस वाक्षी के रूप में 2 नए अध्याय जोड़े गए हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार ये ऐसी सबमरीन है जो दुश्मन की नजर में आए बिना ही उस पर सटीक और करारा प्रहार करने में सक्षम है। समंदर की सरहदों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए 20 दिसंबर को आईएनएस वागीर को नौसेना के हवाले कर दिया गया। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। स्वदेशी में बनी सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बना देती हैं। अपनी स्टील टेक्नोलॉजी की वजह से ये दुश्मन के सोनार को आसानी से चकमा दे सकती है। तो वहीं साल 20 अप्रैल को मुंबई के मझगांव डॉक से आईएनएस वाक्षी को शान के साथ पानी में उतारा गया। आईएनएस वाक्षी को दुनिया की सबसे मॉडर्न पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक माना जाता है। पिछले कई महीनों से सागर की प्रचंड लहरों पर आईएनएस वाक्षी का ट्रायल चल रहा है। उम्मीद है कि 2023 में न केवल आईएनएस वागीर की कमीशनिंग होगी बल्कि आईएनएस वाक्षी भी नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगी। गुड न्यूज के इस डगर पर ही हिंदुस्तान का वो अग्निपथ भी आता है जिस पर हमारा देश एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल की जद में अब आधी हिंदुस्तान आती है। 2022 में अग्नि 5 का 5,500 किलोमीटर की रेंज तक नाइट ट्रायल किया गया जो कि पूरी तरह से सफल रहा। गुड न्यूज ये भी है कि रेंज 5,000 से बढ़ाकर अब 7,000 किलोमीटर से ज्यादा की जा चुकी है। +1, +2 यह है हिंदुस्तान का महाअस्त्र और दुश्मनों के लिए काल। साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है जिसकी रफ्तार। दुश्मनों के ठिकानों को रात में भी नष्टो नाबूद कर देने का जिसमें है दम। नाम है अग्नि 5 मिसाइल। 2022 में भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र, अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल ट्रायल कर लिया। 15 दिसंबर को अग्नि 5 का नाइट ट्रायल किया गया जो पूरी तरह से सफल रहा। इससे यह तय हो गया कि ये रात के वक्त भी दुश्मनों के ठिकानों को तबाह और बर्बाद करने का मादा रखती है। परमाणु ताकत वाली इस मिसाइल को पहली बार पूरी रेंज में दागा गया, यानी इसने टारगेट को 5,500 किलोमीटर दूर जाकर ध्वस्त कर दिया। इतनी दूर का मतलब है कि इसकी रेंज में पूरा चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया है, जिसमें पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस और यूक्रेन भी शामिल है। चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के मद्देनजर भारत की अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट बेहद अहम है। अब जल्द ही अग्नि 5 मिसाइल की रेंज को 5,500 किलोमीटर से बढ़ाकर 7,000 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा।
इसके अलावा 2022 में ही भारत ने अग्नि 3 और अग्नि 4 के अपडेटेड वर्जन के परीक्षण को भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। हिंदुस्तान के पास अग्नि सीरीज की मिसाइलों के रूप में बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। इस सीरीज को अपडेट करते हुए भविष्य में अग्नि 6 मिसाइल बनाने की तैयारी है, जिसकी रेंज 8 से 12,000 किलोमीटर होगी। इसके बाद सूर्य मिसाइल बनेगी, जिसकी रेंज 12 से 16,000 किलोमीटर की होगी। हिंदुस्तान की यह घातक मिसाइल शत्रु को सीधा संदेश है कि भारत की ओर आंख उठाने वाले को अग्निवर्षा की कयामत झेलनी होगी। चाहे वो एक से बढ़कर एक मेड इन इंडिया हथियारों को अपनी बेड़ी में शामिल करना हो या फिर दुश्मन को दगाबाजी का मुंहतोड़ जवाब देना हो, 2022 में हमारा डिफेंस वाकई शानदार रहा। इस साल जब चीन तवांग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर घुसपैठ की फिराक में था, तब भारतीय जवानों ने अपने पराक्रम से चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चीन के 300 सैनिक 9 दिसंबर को भारत में घुस गए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीट पीट कर खदेड़ दिया। हमारे जाबाजों ने सरहद लांघने वाले चीन को एक बार फिर उसकी हद दिखाई थी। हटो। 2022 खत्म होते होते एक गुड न्यूज ऐसी भी आई जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। उम्मीद नहीं थी क्योंकि इतने बड़े धोखे की आशंका नहीं थी। लगा था गलवान के पीछे धकेला गया चीन दोबारा ऐसा दुस्साहस करने से पहले उस रात के हश्र के बारे में सोचेगा जरूर। लेकिन गलवान के 30 महीने बाद चीन की नीयत फिर डोल गई। गलवान के बाद अब की बार चीन ने तवांग पर बुरी नजर डाली। अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से इलाके में 9 दिसंबर को एक बार फिर चीन ने हिमाकत की। चीनी पीएलए ने एक बार फिर गलवान जैसी घुसपैठ करने की कोशिश की। एलएसी पर तवांग के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन के सैनिकों के बीच फिर झड़प हुई है। चीनी सैनिकों के पथराव में 6 भारतीय जवान जख्मी हुए। झड़प के दौरान 15 चीनी सैनिकों के भी घायल होने का दावा किया गया। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना ने 300 चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। चीनी सैनिकों ने अचानक पथराव कर दिया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। यानी भारत की सरहद में से 1 इंच जमीन पर भी चीनी सेना कब्जा नहीं कर पाई और उसको मुंह की खानी पड़ी। तवांग की झड़प में हमारी सेना ने चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन चीन को माकूल जवाब देते हुए इस झड़प में न तो हमारा कोई सैनिक शहीद हुआ और न ही किसी सैनिक को गंभीर चोट आई। तवांग से मिले करारे जवाब के बाद चीन के लिए बेहतर यही है कि वो अपनी हद और अपनी सरहद में रहने की आदत डाल ले, क्योंकि ये 2022 और 23 का भारत है। यहाँ हर बार उसे सीमा लांघने का उसी तरह जवाब मिलेगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। गुड न्यूज के सिलसिले में वो भी आती है जो इस साल हमने ठानी तो फिर चुनौती के हर पहाड़ को झुका दिया। टर्की ने जब भारत को अपना बायरक्तार TB2 ड्रोन बेचने से मना कर दिया, तो कुछ ही महीनों के अंदर हमने न केवल टर्की के ड्रोन जैसा ही घातक ड्रोन तैयार कर लिया, बल्कि अब हम उसे और बेहतर और एडवांस भी बनाते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के तपस ड्रोन की। हमारा तपस अब सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। तपस ड्रोन वाली गुड न्यूज। 2022 के आसमान में आधुनिक तकनीक की उड़ान। हिंदुस्तान के स्वदेशी ड्रोन ने बनाया कीर्तिमान। डीआरडीओ का तपस ड्रोन बना हिंद की ताकत की पहचान। बिना रुके, बिना थके भरी 18 घंटे की उड़ान। आधुनिक तकनीक पर सवार ये है हिंदुस्तान का नया ताकतवर हथियार। नाम है तपस BH-201 ड्रोन। ये तकनीक और सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन गया। तपस BH-201 यानी टेक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड हॉरिजन 201। भारत में निर्मित इस एडवांस ड्रोन का इस्तेमाल सभी तरह के आर्म्ड मिशन और निगरानी के लिए किया जा सकेगा।
चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में तपस ड्रोन ने लगातार 18 घंटे उड़ान का फ्लाइट टेस्ट पास कर लिया। डीआरडीओ ने ट्विटर पर इस कामयाबी की जानकारी दी। डीआरडीओ ने रक्षा क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तपस ड्रोन का निर्माण किया है। इसकी लंबाई 31.2 फीट और चौड़ाई 67.7 फीट है। निगरानी के साथ ही ये हमला करने में भी सक्षम है। ये 350 किलो तक पेलोड ले जा सकता है। ये मिसाइल से टारगेट को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकता है। ये 224 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। तपस ड्रोन एक बार में 1000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसमें निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। इंफ्रारेड कैमरे की मदद से ये रात में भी निगरानी करने में सक्षम है। तपस ड्रोन में थर्मल कैमरा भी लगाए गए हैं। इसे टारगेट की सटीक पहचान में सक्षम बनाने के लिए लेजर तकनीक से लैस किया गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तुर्की ने भारत को अपना बायरक्तार TB2 ड्रोन बेचने से इनकार कर दिया था, जबकि हिंदुस्तान पर पाकिस्तान को तवज्जो देते हुए तुर्की ने उससे ड्रोन की डील कर ली थी। लेकिन भारत तो फिर भारत है और आज का भारत पाकिस्तान की तरह अपने हथियारों के लिए दुनिया के दूसरे देशों का मुहताज नहीं है। तुर्की को यही जताते हुए भारत खुद तपस को तैयार करने में जुट गया था और अब तपस न केवल तैयार है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इसे और बेहतर और घातक बनाया जा रहा है। इस साल जहां भारतीय नौसेना के बेड़े में विक्रांत, वागीर और मोरमुगाव जैसे शक्तिशाली योद्धा जुड़े, 2022 में भारतीय नौसेना को एक नई पहचान भी मिल गई। इस साल देश के प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। ये नया ध्वज छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। नौसेना की ये नई पहचान ब्रिटिश राज के कड़वे अतीत से पहले आजाद भारत की समृद्ध विरासत की निशानियों को समेटे है। तो 2022 का साल भारतीय नौसेना के लिए नई पहचान वाली गुड न्यूज लेकर आया है। दरअसल 2 सितंबर 2022 भारतीय नौसेना के लिए दो ऐतिहासिक पल लेकर आया। एक तरफ लहरों का महायोद्धा INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ और इसी के साथ ही भारतीय नौसेना को नई पहचान भी मिल गई। INS विक्रांत को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए ध्वज का अनावरण कर दिया। नौसेना की ये नई पहचान ब्रिटिश राज के कड़वे अतीत से पहले आजाद भारत की समृद्ध विरासत की निशानियों को समेटे है। नौसेना के नए ध्वज में से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है। नए ध्वज में उसकी जगह तिरंगे और अशोक चिन्ह ने ले ली है। नया ध्वज छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित है। नौसेना के इस ध्वज में पहले की तरह ही बाईं तरफ राष्ट्रीय ध्वज है। इसके बगल में नीले बैकग्राउंड पर गोल्डन कलर से अशोक चिन्ह बना हुआ है। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। जिस बैकग्राउंड पर अशोक चिन्ह बना है वो असल में छत्रपति शिवाजी महाराज की शाही मोहर है। इस ध्वज पर नीचे संस्कृत भाषा में शम नो वरुणा लिखा है, जिसका अर्थ है हमारे लिए वरुण शुभ हो। भारत में वरुण को जल का देवता माना जाता है, इसीलिए नौसेना के नए ध्वज पर यह वाक्य अंकित किया गया है। तो इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।